सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अष्टम प्रपाठक में हम ब्रह्मचर्य की महिमा के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि जहाँ कहीं भी यज्ञ दिखाई देता है सृष्टि में, अथ यत यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, वो ब्रह्मचर्य ही है। और ये जो जानने वाला है, जो कुछ भी जानता है, वो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उसको जान पाता है। यद इष्टम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्, और जो विभिन्न प्रकार की इष्टि करते हैं हम, किसी कामना की पूर्ति के लिए जो यजन करते हैं, पुत्रेष्टि वर्षेष्टि, इस प्रकार से जो इष्टियां करते हैं, उसका भी कारण ब्रह्मचर्य ही है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अपने आप को ये साधक प्राप्त कर सकता है। अथ यत् सत्रायणमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, ब्रह्मचर्येण ही सतः आत्मनः त्राणं विन्दते। अथ यन्मौनमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, ब्रह्मचर्येण ही एव आत्मानम् अनुविद्य मनुते। तो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जब ये आत्मवेत्ता बन जाता है, अपने आप को जानने वाला बन जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वास्तव में तो सच्चा मनन तो तभी हो पाता है, उससे पहले तो मनन भी नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था, इसमें पीछे से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। दीदी जी, इसमें तीन जो तृतीयस्य अमितो दिवि, इसके बारे में आपने बताया था पिछली बार। ये तो पढ़ाना है अभी। आपने बताया था कि तीन देवलोक में तीन पाद अमृत होते हैं और एक पाद दृश्य होता है, ऐसे त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये इसका नहीं, वो वेद मंत्र का बताया था, ये तो आज पढ़ाना है। इसके बारे में प्रश्न। हाँ, बस पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। तो उसमें आत्मा को और जो सृष्टि क्रम बताया है उस क्रम से लेते हैं या उसका एक अलग क्रम है? नहीं, उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो सारा संसार दिखाई देता है ना हमें, संसार तो तभी दिखेगा जब सृष्टि होगी। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये तो ब्रह्म का, ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये तो 1/4 ही है, 3 तो हमें दिखते ही नहीं है। और मैंने यही कहा था कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, शरीर में भी जो हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है, वो हमारे अस्तित्व का 1/4 है, 3 भाग नहीं दिखाई देते हैं शरीर के भी। तो जैसे मानसिक जगत दिखाई नहीं देता है, और भावनात्मक जगत भी दिखाई नहीं देता है, और आध्यात्मिक जगत भी, आत्मिक जगत भी दिखाई नहीं देता है, भौतिक जगत दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है। और ये उन तीनों का ही परिणाम है, जिसके 3 बिल्कुल विशुद्ध हो गई, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत, आत्मिक जगत। तो उसका चौथा फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, क्योंकि जो हमारा रूप होता है उसकी परछाई तो शीशे में आती है ना, तो बाहर जो दिख रहा है ये तो परछाई मात्र है, मिरर है ये तो शीशे में तो वही दिखेगा ना जो होगा। तो जो हमारा अंदर का जो अस्तित्व है वो ही बाहर दिखाई देता है, ये मैंने बताया था। तो इसमें जो 3 है उन तीनों को अमृत बताया है, मतलब या नित्य बताया है, त्रिपादस्य अमृतम दिवि जी। तो क्या हम जो अंदर हमें चित्त में जो है वो भी नहीं दिखता, मन में जो चल रहा है वो भी नहीं दिखता, तो उसको नहीं, भी वो अमृत कैसे? नहीं, वो तो ब्रह्म के लिए कहा है, उसके साथ
सिमेट्री तो मैंने लगाई थी, वो मंत्र में नहीं कहा है, क्योंकि जो हमारा मन है या भाव है ये अमृत नहीं है, ये तो मरण धर्मा है। तो वो तो ब्रह्म के बारे में बताया है केवल, कि ब्रह्म के जो 3 पाद हैं वो तो ब्रह्म तो है ही अमृत। तो चाहे वो दिखने वाला है, चाहे तो वो न दिखने वाला है, दिखने वाले के पीछे जो न दिखने वाली शक्ति है वो तो कभी मरती नहीं है ना। और यहाँ पर तो जो मैंने बताया था वो स्थूल रूप से जो हम जी रहे हैं, तो हमारे मन की दिखते नहीं है विचार किसी को, लेकिन इससे मन अमृत हो गया, ऐसे नहीं है। तो ब्रह्मचर्य से भी पहले उन 3 को ही ठीक किया जाता है। ये जो ब्रह्मचर्य का चल रहा है ना, तो ब्रह्मचर्य का भी ताल्लुक जो है वो शरीर से कम और मन और भाव और आत्मा से अधिक होता है। तो वो जितना 3 तल के ऊपर जितना जितना परिष्कृत होगा, उतना उतना ही फिर वो बाहर से भी ऊंचा उठता रहता है वो व्यक्ति। कोई भी चीज पहले विचार में आती है, फिर भावों में आती है, फिर संस्कारों में आती है, आत्मा के साथ जुड़ती है, हमारा स्वभाव जैसे बनती है, उसके बाद फिर वो बाहर अभिव्यक्त होती है, उससे पहले नहीं होती है। तो उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अथ यद अनाश्कायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् एष हि आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते। अथ यद अरण्यायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् अरश्च ह वै ण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्याम इतो दिवि तद ऐरमदीयं सरः तद अश्वत्थः सोम सवन तद अपराजिता पूहु ब्रह्मण प्रभुवम इतम हिरण्मयम्। अथ यद अनाशकायनम, ये एक यज्ञ का नाम है, याग विशेष है। अनाशकायन, अनाशकायन मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसको करने से इसका नाश नहीं होता है, याग करने वाले का, उस याग का नाम है अनाशकायनम। अथ यद अनाशकायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्, तो वो भी क्या है, ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य से ही वो इतने बड़े उस याग का अनुष्ठान कर पाता है। उस याग का अनुष्ठान करने के लिए कम से कम 1 वर्ष पहले ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेनी पड़ती है। तो जमीन में ही सोना और ब्रह्मचर्य के सब नियमों का पालन करना, तो ब्रह्मचर्य से ही वो संपन्न हो पाता है। और कह रहे हैं कि जो नाश को प्राप्त नहीं होता, वो याग किसके लिए किया, नाश ना हो। तो नाश किसका नहीं होता है, आत्मा का ही नहीं होता है। तो अनाशकायन कौन है, आत्मा ही है। और उस आत्मा को किससे पाया जा सकता है, ब्रह्मचर्य से ही पाया जा सकता है। यम इच्छन्ता ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो इसलिए कहा तद एष आत्मा, ये वो आत्मा ही है, न नश्यति, जिसका कि नाश नहीं होता है। पीछे से जो प्रसंग चला आ रहा था वो आत्मा का प्रसंग चल रहा था कि हमें उस भूमा की खोज करनी है। तो खोज उसकी होगी अंतर हृदय के आकाश में, वहां उपलब्ध होगा वो। यद्यपि पूरे शरीर में है वो व्याप्त, लेकिन उपलब्धि वहां होगी। और उसको फिर पाएं कैसे, उसका उपाय बताया था ब्रह्मचर्य, ये प्रसंग चल रहा था। तो ब्रह्मचर्य से ही अनाशकायन आदि जो यज्ञ हैं वो बाहर, अनाशकायन यज्ञ करने से अनाश को प्राप्त नहीं होगा ये व्यक्ति, बल्कि ब्रह्मचर्य के द्वारा उस अविनाशी आत्मा को जानने से, आत्मवेत्ता बनने से ये अनाश को प्राप्त होगा। मतलब नाश इसका नहीं होगा, वरना तो नाश होगा ही फिर। तो तद एषः ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते। तो जो ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना करके, योगांगों का अनुष्ठान करके उसको अनुविन्दते, उसको खोजता है, उस आत्मा को प्राप्त करता है, वो न नश्यति, उसका नाश नहीं होता है।
ऐसे ही अथ और यद अरण्यायनम इति आचक्षते, और जो ये कहा जाता है कि अरण्यायन, अरण्य में जाना, अरण्यायन माने अरण्य में जाकर के बसना। तो वहाँ न्याय दर्शन के भाष्य में भी आया, वात्स्यायन भाष्य में भी आया है, और इसमें भी वहाँ मांडुक्य उपनिषद में भी आया है कि जिसको परमात्मा की या आत्मा की प्राप्ति करनी है उसको अरण्य में जाकर के बस जाना चाहिए, वहाँ तप करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। तो कहा ये दूसरा जो अरण्यायन ऐसे जो कहा जाता है, यद अरण्यायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर को छोड़ के और जाके जंगल में बस जाए और उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे हैं ये भी क्या है, ये भी एक ब्रह्मचर्य का ही रहस्य है। अरण्यायन माने जंगल में जाना नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अरश्च है वैण्यश्च आरणवौ ब्रह्मलोके। तो कह रहे हैं ये अर और ण्य नाम के दो वो हैं, सरोवर हैं। अरश्च है वैण्यश्च अर्णवौ, और दोनों को मिला करके क्या बनता है, अरणव। वो संध्या का मंत्र, पहला ही मंत्र क्या है, ऋतंच सत्यम चाभिधात तपसोऽध्यजायतः ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णव। दो आए ना, समुद्र और अर्णव। समुद्र तो है जो पृथ्वी पे रहने वाला जल है, और अर्णव जो आकाश में रहने वाला जल है, उसको अर्णव कहते हैं। और यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक जिसको प्राप्त किया जा सकता है वो अर और ण्य क्या है, वो मस्तिष्क में है। ये दोनों जो हमारा ये जो ज्ञान का केंद्र है ना, सहस्रार चक्र, तो उसमें दो केंद्र हैं, एक अर एक ण्य। अरण्य, अर का मतलब है ज्ञान और ण्य का मतलब है कर्म। ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो करवाती है जो शक्ति, इसका नाम अर्णव है। तो ये यहाँ सहस्त्रार चक्र पे हैं अर और ण्य नाम के दो। इसमें जो बसता है, माने जिसकी चेतना यहाँ आकर के रहती है, यहाँ जीता है, जो इस पे खड़ा होके, इस पे बैठ के जीता है, जो सबके हमारी किसी न किसी एक धरातल पे रहती है ना चेतना। तो मूलाधार पे रहेगी तो उस प्रकार के कर्म करेगा व्यक्ति, फिर उससे ऊपर उठेगी तो वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर उससे ऊपर उठेगी तो जीवन में भी थोड़ा सा उत्कर्ष दिखेगा। फिर यहाँ हृत चक्र में चेतना जिनकी ज्यादा स्थित रहती है तो उनमें करुणा, प्रेम ये ज्यादा दिखाई देंगे, भाईचारे का भाव। तो ये ऐसे चेतना का ना वो होता रहता है, ऊर्ध्वारोहण और अधोगमन, एक ही जगह रुकती नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो जब आप ध्यान उपासना आदि करते हैं तो फिर कभी आज्ञा चक्र तक, कभी तो कंठ कूप तक ऐसे आती है। तो उसका सबसे ऊपर वाला स्थान क्या है, सहस्रार, उससे ऊपर कोई नहीं, अंतिम है वो। तो वहां जब चेतना रहती है तो उसको कहते हैं अरण्यायन। अर और ण्य नाम के जो स्थान है वहां पर गमन, और वहां पर गमन किससे संभव है, ब्रह्मचर्य से। इतनी चेतना का ऊर्ध्व गमन तो ब्रह्मचारी ही कर सकता है ना। तो इसलिए यहां पर कहा यद अरण्यायनम इति आचक्षते, ये जो अरण्यायन कहा जाता है वो किसी जंगल में जाके बस जाना ऐसा नहीं है, बल्कि यहां जाके बस जाना, अपने सहस्रार चक्र में अपने चेतना को इतना ऊंचा उठा लेना, और वो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही हो सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्यम एव तत् अरश्च है वै ण्यश्च अर्णवौ ब्रह्मलोके। तो इसी को ब्रह्मलोक कहा है। सहस्रार चक्र को प्राप्त करना ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है। दो हो गए, और कह रहे हैं ये तो दो हुए अर और ण्य। तृतीयस्याम इतः दिवि तद ऐरम मदीय सरह, और कह रहे हैं इतः तृतीयस्याम इतः दिवि, यहां से, इतः माने इस पृथ्वी से,
तृतीयस्याम दिवि, तीसरा जो लोक है द्युलोक, तृतीयस्याम दिवि माने तीसरे द्युलोक में, तद ऐरम्मदीय सरह, तो वहां ऐरम्मदीय नाम का एक सरोवर है। पृथ्वी लोक से जो तीसरा लोक है अर्थात द्युलोक, उसमें एक ऐरम्मदीय नाम का सर है, तालाब है। सरह माने तालाब, एक सरोवर है वहां पर। तद अश्वत्थ, और वहां पर एक पीपल का वृक्ष है उसके किनारे पर। ऐरम्मदीय नाम का जो एक जलाशय है उसके किनारे पर एक अश्वत्थ, एक पीपल का वृक्ष है। सोम सवन, उससे सोमरस टपकता रहता है। इसमें एक चित्र दिखाया है, देखो ये है, ये आप अपने पुस्तक में देख लेना। पीपल का वृक्ष है ना, तो इससे सोमरस टपकता हुआ दिख रहा है ना, उसके नीचे साधक बैठा है। तो कह रहे हैं ये जो द्युलोक है इसमें ऐरम्मदीय नाम का एक तालाब है, एक सरोवर है, वहां उसके किनारे तद अश्वत्थ, वहां एक पीपल का वृक्ष है। सोम सवनः, उससे सोमरस टपकता रहता है। तद अपराजिता पूहु ब्रह्मण प्रभुवम इति हिरणमयम, और कह रहे हैं वहां पर हिरणमयम स्वर्णमयी एक पूहु, एक नगरी है, जो ब्रह्मण प्रभुवम इतम, जो प्रभु के द्वारा, ब्रह्मण माने ब्रह्म के द्वारा बनाई गई है विशेष रूप से। ब्रह्मण प्रभुवम मितम, मितम माने मापी गई या बनाई गई, वो उस ब्रह्म के द्वारा मापी गई है। और प्रभुवम माने विशेषता से, प्रभुता से, उस प्रभु के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा विशेषता से एक स्वर्णमयी अपराजित नगरी वहां बनाई है। कहाँ? द्युलोक में। तो ये कोई बाहर का वर्णन नहीं है, ये जो बता रहे हैं ना, तो वो द्युलोक, इसको द्युलोक कहते हैं। जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये द्युलोक है, ये अंतरिक्ष है, ये पृथ्वीलोक है। तो चेतना का जो सबसे निम्न स्तर है वो पृथ्वीलोक पे है, मूलाधार चक्र, उसको तो पृथ्वीलोक कहा। तो इतः तृतीयस्याम दिवि, इस पृथ्वीलोक से उस चेतना को उठा करके जब हम वहां जाते हैं द्युलोक में, तो वहां पर अरण्य, ये तो सागर हैं, अरणव कहते हैं ना, वो तो सागर हैं, और एक छोटा वहां पे तालाब भी है, वहां पर एक नगरी है, यहाँ पर एक नगरी है हिरणमयी। हिरणमयी नगरी का मतलब है सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रों दल वाला कमल, हजारों दल वाला कमल। तो वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है, जब वो खुल जाता है तो उसको प्रकाश ज्योति स्वरूप हो जाता है ये साधक। तो वहां पर उसी को हिरणमयी नगरी कहा है। और वो किसने बनाई है? स्वयं ब्रह्म ने बनाई है। ब्रह्मण प्रभुवम मितम, विशेष प्रकार से उसको बनाया है ब्रह्म ने, उसका डिजाइन किया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। और वहां पर अश्वत्थ पीपल, अश्वत्थ माने जो कल नहीं रहेगा, न श्वः स्थित, जो कल नहीं स्थित रहेगा उसको अश्वत्थ कहते हैं। तो इस संसार को भी एक पीछे भी आया है ना, मुंडक या मांडुक्य उपनिषद ने भी, तो इस शरीर को क्या कहा है? एक वृक्ष की वो दी है उपमा। तो वृक्ष में तो जड़ें नीचे होती हैं, वृक्ष ऊपर होता है, लेकिन ये जो शरीर रूपी वृक्ष है ये ऐसा है कि इसकी जड़ें ऊपर हैं और तना आदि सब नीचे है, वृक्ष नीचे है। तो जो हमारे बाल आदि हैं ये जड़ हैं उस वृक्ष की, और शाखा प्रशाखा सब नीचे की तरफ हैं, ऐसी उसको वहां पर दी है। तो ये कह रहे हैं कि ये पीपल का वृक्ष अश्वत्थ यहाँ पर आकर के इस हिरणमयी नगरी में सहस्त्रार चक्र पे आकर के जो ये ज्ञान होता है कि ये संसार और ये मेरा शरीर भी, ये सब क्या है? नश्वर है, अस्थाई है, स्थाई नहीं है। तो ये कल आज है, लेकिन कल रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे ये जो ज्ञान हो जाता है तब इस साधक की फिर
अनासक्ति हो जाएगी शरीर से भी और संसार से भी। वो अनासक्ति होने पर जो इसको ज्ञान का रस की अनुभूति होती है एक, उसको यहाँ पर कहा है कि समन हो रहा है, रस का समन हो रहा है। ये जो खेचरी मुद्रा आदि जो करते हैं वो इसको पढ़ करके फिर वो ऐसे बताते हैं कि वो जीभ को ऐसे लगा लेते हैं और ड्रॉप ड्रॉप कोई अमृत रस झरता रहता है, उसका वो आस्वादन करते हैं। तो वो ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं मेडिकल साइंस में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये जो वर्णन है ये उसका सिंबॉलिक वर्णन है कि जब इस अश्वत्थ का ज्ञान हो जाता है, इसको जब प्राप्त कर लेता है ये साधक, इसकी नश्वरता को जब जान लेता है, यहाँ ज्ञान और कर्म, ये ज्ञान और कर्म के इस सागर को जान करके सहस्रार चक्र की चेतना पर ब्रह्मचर्य पूर्वक अवस्थित होकर के जब यहाँ अपने निजी प्रकाश स्वरूप को जान करके आत्मवेत्ता बन जाता है, क्योंकि प्रसंग यहाँ किसका चल रहा है, आत्मवेत्ता बनने का, उस आत्मा को जानने का। तो यहाँ आकर के जब वो अपनी आत्मा को जान लेता है तो उसको पता लगता है कि ये संसार तो सारा क्या है, नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो ऐसा ये ज्ञान प्राप्त करके अब उसको एक विशेष सुख की, विशेष रस की प्राप्ति होती है। तो रस वहां पर कोई ऐसे लिक्विड कोई चीज होगी ऐसा नहीं है, वो आध्यात्मिक रस कहा है उसको, जो वेद मंत्र में आता है ना, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू रसेन तृप्तः, रस से तृप्त है वो। तो रस का मतलब वहां पर कोई गन्ने का जूस या मैंगो शेक, कोई बनाना शेक, ऐसे रस की बात नहीं की जा रही है वहां पे। रस का मतलब है ज्ञान का रस, एक ज्ञान हो गया उसको कि ये सब कुछ नश्वर है। तो कह रहे हैं वास्तव में ये क्या है, ये सब ब्रह्मचर्य की ही महिमा है। उस स्थिति को ब्रह्मचर्य पूर्वक ही पाया जा सकता है उस नगरी को। तो वो अपराजिता, जिसको जीता नहीं जा सकता, तो वो जो ब्रह्मवेत्ता है इसको कभी जीता नहीं जा सकता। जो यहाँ आगे बस गया इस नगरी में, इस एरम मदीय नाम के सरोवर के पास आकर के जो पहुंच गया, तो उस नगरी में आने के बाद सोम सवनः, सोम रूपी रस, वहां पर सोम रूपी रस माने वो ज्ञान हमेशा टपकता रहता है, माने निरंतर बना रहता है ये ज्ञान नश्वरता का। और ये नगरी कैसी है, अपराजिता, इसको जीता नहीं जा सकता है। माने इसको जिसने प्राप्त कर लिया तो अब मोह माया का अटैक इस पे कभी नहीं हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है। लेकिन जब साधक ब्रह्मचर्य पूर्वक सहस्रार चक्र पर अपनी चेतना को लेके गया, वहां बस गया, और उसको अब इस संसार और शरीर की नश्वरता का ज्ञान हो गया और आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो अब इसको कोई जीत नहीं सकता है। यहाँ आने वाली जो चेतना है, ये जो नगरी है वो कैसी है, अपराजिता, ये ब्रह्म ने बनाई है। यहाँ आने के बाद अब फिर वो भोगों की रेंज से बियॉन्ड हो जाता है। कुछ चीजें होती है ना, जब वो उस सीमा से निकल जाती हैं, जैसे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो कहाँ तक काम करेगी, जहां तक एक सीमा तक करेगी ना, उसके बाद फिर वो चीजों को नहीं खींचती है। जो गेंद ऊपर गई है और वो इतनी ऊपर चली जाए, उस लेयर से ऊपर चली जाए, फिर वो नीचे नहीं आएगी कभी भी पृथ्वी पे। तो एक सीमा तक ही तो वो काम करेगा ना, जहां तक उसका क्षेत्र है। सारी शक्तियां कहाँ तक काम करती हैं, जहां जहां तक उन शक्तियों का क्षेत्र है, अपना फील्ड है, वहां वहां तक वो काम करती हैं, उसके बाद नहीं करती हैं। तो ये भोगों का भी फील्ड कहाँ तक है, आज्ञा चक्र से नीचे नीचे है। आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र तक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है साधक यहाँ तक पहुंच करके भी कभी नीचे आ जाए, लेकिन एक बार सहस्रार चक्र को उसने प्राप्त किया तो फिर नीचे नहीं आएगा। फिर ये नगरी कैसी हो गई, अपराजिता,
हिरण्मयी जो नगरी है ये अपराजिता कही है, ये ब्रह्म ने विशेष रूप से डिजाइन किया, लेकिन वहां तक पहुंचना भी तो अपने आप में एक महाभारत है। पहुंचना भी तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना करेंगे तब वहां पहुंच सकते हैं। तो ये बड़े रहस्य की बात यहाँ पर बताई है ऋषि ने कि आप बाहर के तीर्थ आदि, वन गमन आदि, यहाँ से वहां भागने की ये जो मनोवृत्ति है इसको छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर बहुत कुछ उपलब्ध करने की जो महत्वाकांक्षा है इसको छोड़ करके, क्योंकि बाहर जितने भागोगे तो भी लास्ट में लौट के कहाँ आना पड़ेगा, अंदर ही आना पड़ेगा। अध्यात्म में विश्राम है। विश्राम कहाँ है? अध्यात्म में। उससे पहले विश्राम नहीं है। लेकिन व्यक्ति का मन जो है वो कैसा है, यहां से वहां जाने की इच्छा होती है। स्वाभाविक रूप से जो मन की प्रवृत्ति है ना, वो कैसी है इस मन की प्रवृत्ति, यहां से वहां अच्छा होगा, इसलिए यहां से कहां जाना चाहता है, वहां। वहां मतलब कहां, जो प्राप्त नहीं है, और यहां मतलब जो प्राप्त हो गया। जब घर थे तो क्या सोचते थे कि घर से कहां जाएं, वहां। कहां? पतंजलि में। अब जब वहां से यहां आ गए तो अब ये वहां नहीं रहा आपके लिए। अब पतंजलि क्या बन गया, यहां बन गया पतंजलि। तो अब यहां से क्या लगता है कि यहां से कहां जाऊं, वहां। कहां? ना ना, यहां से कहां, हिमालय। और यहां से वहां कहां, नीलकंठ। यहां से वहां कहां, और कोई अन्य स्थान, वहां जाएं। फिर वहां चले गए तो वहां जाने के बाद अब वो वहां नहीं रहा, अब वो वहां क्या बन गया, यहां। तो यहां वहां जाके फिर लगेगा यहां से कहीं और चले जाएं। जो आपने जिस रेस्टोरेंट में खाना खा लिया एक बार, तो लगता है कि अब यहाँ का तो सब परिचित हो गया, यहाँ क्या क्या बनता है, तो आज चलो यहाँ नहीं वहां चलते हैं, बोलता है ना व्यक्ति ऐसे। अब जब वहां पहुंचा तो वो क्या बन गया, वो वहां भी यहाँ बन गया। तो कुछ दिन वहां रह के फिर लगता है कि यहाँ का तो सब देख लिया, चलो वहां चलते हैं। ऐसे ही व्यक्ति गुरु के विषय में, कि भाई इन गुरु को तो देख लिया, अब चलो किसी दूसरे की तलाश करते हैं। तो यहाँ गुरु जी थे जो, उनको छोड़ के कहाँ चले, वहां। और जब वहां गए तो वो वहां भी यहाँ बन गया। फिर किसी तीसरे की खोज में चलता है ये कि यहाँ नहीं वहां चलते हैं। ऐसे गुरु के विषय में देख लो आप, धन के विषय में, नौकरी के विषय में। आपको पता है लोग कितनी नौकरियां बदलते हैं, कितने स्कूल बदलते हैं, कितने गुरु बदलते हैं। और मतलब ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग तो पति पत्नियां भी बदलते हैं। कई मतलब कुछ तो सबके सामने करते हैं और कुछ तो बिना सामने करते हैं, धोखे से करते हैं। लेकिन लौट के आना कहाँ पड़ता है फिर, क्योंकि वहां जाने के बाद वो वहां भी यहां बन जाता है। तो इसलिए जब सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, यहां ही मिलेगा। यहां कहाँ, जहां मैं हूं, वो यहां कहीं भी हो सकता है। जिस गुरु के पास है वहीं सब कुछ मिल जाएगा, जिस पति पत्नी के पास है वहीं सब मिल जाएगा, जिस स्थान में, घर में, आश्रम में रह रहे हैं वहीं सब मिल जाएगा, जिस शरीर में रह रहे हैं उसी शरीर में मिल जाएगा।